Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Physics Paper 2025 का एक क्वेश्चन। A proton and alpha particle enter with the same velocity in uniform magnetic field such that velocity perpendicular to magnetic field. The ratio of the radii of their path is। ठीक, सॉल्यूशन देखो यहाँ आप लिखो पहले प्रोटॉन, एक लाइन खींच लो अल्फा पार्टिकल, पहले डाटा लिख लेते हैं। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है ये होता है E और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो डबल होता है प्रोटॉन के चार्ज का 2E। प्रोटॉन का जो मास है वो अगर mp है तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4mp होता है, 4 टाइम्स होता है। ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम का न्यूक्लियस कह रहा हूँ, एटम नहीं। और ये प्रोटॉन होता है 1H1, प्रोटॉन का न्यूक्लियस होता है 1H1। इसलिए यहाँ पे एक है तो एक चार्ज हो गया, यहाँ 2 है तो 2E हो गया, यहाँ 1 तो mp और यहाँ 4 तो 4mp। ठीक, अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट है दोनों में और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। और तीसरी बात रखिए कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर होता है। तीन ही तो केस होते हैं, जब पार्टिकल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, और जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन एक्यूट एंगल हो 0 से बड़ा और 90 से छोटा तो पाथ हेलिकल होता है, और जब परपेंडिकुलर हो तो पाथ सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ होगा, और सर्कुलर पाथ है तो उसकी रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस का फॉर्मूला में डायरेक्टली याद होना चाहिए, R बराबर mv/qb। मैग्नेटिक फोर्स होता है ना यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पे जब लगेगा वो सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ आएगा, और जो भी फोर्स सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ आता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर देते हैं, तभी ये फॉर्मूला आ जाता है। जैसे ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बता देता हूँ कि ये यूनिफॉर्म फील्ड डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे v वेलोसिटी से एंटर किया। अब इसमें आप मैग्नेटिक फोर्स लगाओगे ना, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो दैट इज यहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल F इक्वल टू होता है QVB sin 90। QVB आया। अब इसकी डायरेक्शन या तो आप V क्रॉस B से निकालो, क्योंकि इसे वेक्टर फॉर्म में F क्यूब V क्रॉस B लिखते हैं, तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की होगी वही F की होगी। तो V क्रॉस B से निकालते हैं, तो V से V पहले अपने राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन में हाथ रखिए ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ छोटे एंगल से घुमा दीजिए ऐसे नीचे की तरफ, तो फोर्स इधर आया, पॉजिटिव है इधर ही लगेगा। या फिर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ऊंचा करके बताता हूँ कि ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को सेट करो, तो ये वेलोसिटी फिंगर, सेंट्रल फिंगर देखो ऐसे, तो फोर्स इधर आ रहा है देखो इधर। तो जिधर ये फोर्स आता है उधर ही सर्कुलर पाथ का सेंटर होता है, सेंटर कहीं इधर होगा, अरे आया, तो ये ऐसे घूम जाएगा भाई सर्कुलर पाथ पर ऐसे। थोड़ा सा मैं फील्ड ऊपर बना देता हूँ, ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पे पहुँचेगा तो वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, और फोर्स जो आएगा फिर द्वारा से निकालें तो ऐसे आ जाएगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो गई ना, देखो ठीक है, ये तो फोर्स इधर आ जाएगा, सर्कुलर पाथ के सेंटर तरफ ही फोर्स लगेगा, और जो भी फोर्स सर्कुलर पाथ के सेंटर तरफ लगता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी डायरेक्शन सर्कुलर पाथ के सेंटर तरफ है, इसीलिए इसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं हम ऑन चार्ज पार्टिकल। तो ये QVB है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, अगर पार्टिकल का मास m है, चार्ज Q है
और वेलोसिटी v दिखा रहा है, सर्कुलर पाथ की रेडियस r मान लें, r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो एक v से v कट जाएगा तो r बराबर आ जाएगा mb/qb। बट आपको ये ड्राइव नहीं करना है बेटा, बस बता दिया मैंने आपको, डायरेक्ट याद होना चाहिए r बराबर mb/qb। कर लो, अब क्या है, प्रोटॉन के लिए कर लो। तो सारा डाटा प्रोटॉन का लिखो यहाँ पे, प्रोटॉन का मास, वेलोसिटी कांस्टेंट है, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल के लिए कर लो, तो डाटा अल्फा पार्टिकल का पुट कर दो, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ mp। प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स है ना, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, चार्ज 2e डबल है 2e, और मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ये b कांस्टेंट है देखो। अब इससे ये काट दो और 2 mp वेलोसिटी और eb, और ये क्या चीज़ है देख के बताऊँ, ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन है तो अल्फा बराबर 2 टाइम्स ऑफ अल्फा रेडियस। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन वर्ड पहले यूज़ किया गया, अल्फा पार्टिकल बाद में। जब रेडियस निकालें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रोटॉन को रेडियस को ऊपर रखें, अल्फा पार्टिकल रेडियस को नीचे। तो इसको इसके नीचे ले आओ, इसको इसके नीचे ले आओ, 1/2। तो इसका आंसर है 1/2। बी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।